विषय चल रहा है ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना। ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना करने से पहले हम सभी को ऋषियों ने संदेश दिया है कि हम सभी अपने आप को पवित्र रखें, क्योंकि परमपिता परमात्मा पवित्र है। सत्य से ओतप्रोत रखें और सत्य भी प्रिय हो, हितकारी हो और स्वाध्याय से युक्त हो। स्वाध्याय का अर्थ है जो मोक्ष प्राप्त कराने वाले आप्त पुरुषों के ग्रंथ हैं, वेद शास्त्र आदि। उन सभी के अनुसार वाणी का बोलना। आज का शब्द महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने, जिसको हम समझाने का प्रयास करते हैं, आर्योद्देश्य रत्नमाला पुस्तक में जो रखा हुआ है वह है असत्य भाषण किसे कहते हैं। असत्य भाषण कहने के लिए स्वामी जी ने यह शब्द समझने के लिए दिया है। इसका अर्थ लिखते हैं कि जो सत्य भाषण अर्थात सत्य बोलने से विरुद्ध है उसी को असत्य भाषण कहते हैं। सत्य बोलने के लिए हमने जाना था कि मनसा वाचा कर्मणा, जैसा मन में विचार है मन में वैसा ही वाणी से बोले और वैसा ही उसको कर्म से करना सत्य भाषण होता है। इससे पुण्य कर्म जमा होते हैं। इसके विपरीत आज हम असत्य को समझने का प्रयास कर रहे हैं। असत्य अर्थात मन में तो छवि कुछ और बन रही है और वाणी से दृश्य को देख करके लोकप्रियता आदि को, लोकेषणा वित्तेषणा पुत्रेषणा आदि में भ्रमित हो करके वाणी से कुछ और बोला जा रहा है। मनुष्य तो भोले भाले होते हैं, विश्वास करते हैं, लेकिन सभी व्यक्ति यह नहीं समझ पाते कि वक्ता के मन में ठीक वैसा ही है जैसा वाणी में है। इसको समझने के लिए और समझाने के लिए विशेष तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान की आवश्यकता होती है। यदि मन में उल्टा चल रहा है और वाणी से कुछ और बोला जा रहा है, क्रिया भी वाणी के अनुसार कर रहा है, लेकिन मन के यदि विपरीत है तो वह असत्य भाषण है। इससे क्लेश जमा हो जाते हैं। या तो काम, क्रोध, मद, मोद, लोभ, अहंकार आदि, छल, कपट, द्वेष, हठ, दुराग्रह आदि दोषों से मन में कुछ और वाणी से कुछ बोल जाता है। लोकेषणा, वित्तेषणा और पुत्रेषणा से ग्रसित होकर के अंदर की बातें मन की सभी नहीं पढ़ सकते, सभी नहीं जानते। यदि कोई दूर प्रांत का व्यक्ति दूर देश में जाकर के भाषण करता है तो उसके अंदर की बैकग्राउंड की बातें सभी नहीं जानते, उसका परिचित ही जानता है। तो हम सभी को योग्य है कि सभी प्राणी मात्र की और स्वयं अपने आत्मा की उन्नति के लिए असत्य भाषण से बचना है, क्योंकि असत्य भाषण सत्य के विरुद्ध है और इससे पाप कर्म जमा होती। क्योंकि परम पिता परमात्मा ने प्राणी मात्र को, जितना भी भूमंडल के ऊपर प्राणी है, 3 साधन दे रखे। शरीर, वाणी और मन, तीनों से कर्मों को किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण विषय और उन्नति का जो मार्ग प्रशस्त करता है, आत्मा की उन्नति में जो सहायक बनता है, वह मन से बनता है। क्योंकि वाणी और शरीर से तो केवल या तो पाप कर्म बनेगा या मिश्रित कर्म बनेगा। पुण्य कर्म तो मन के आधार पर ही होता है। कुछ वाक्पटुता बड़ी सुंदर कुछ मनुष्यों में पाई जाती है, जिनके भाषण आदि से प्रभावित होकर के उन पर विश्वास किया जाता है, लेकिन बहुत लंबे समय के बाद मन की बातें सामने आ ही जाती हैं, तब माथा पकड़ने के अलावा कुछ शेष नहीं बचता है।
वह व्यक्ति अपने लिए तो पुण्य कर्म जमा नहीं करता, पाप करता ही है, लेकिन अन्यों को भी पाप में ढकेल देता है जब उनका वह विश्वास टूट जाता है। तो यह धर्म विरुद्ध कार्य होता है, इसलिए असत्य भाषण से अवश्य बचना चाहिए। नहीं लंबी चौड़ी बातें करनी है, केवल मूल बात एक ही रखें या एक शब्द ही रखें, लेकिन वह मन में स्वीकार करके आचरण में करने वाला हो तो वह सत्य भाषण है। इसके विपरीत जो पाप कर्म बनने वाले हैं वह असत्य भाषण से बनते हैं। जो स्वयं तो अधोगति को प्राप्त होता है, अपने जो प्रभावित होते हैं उन सभी को भी ले डूबता है। परमात्मा का स्तुति, प्रार्थना, उपासना करने के लिए सत्य और असत्य भाषण दोनों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। असत्य भाषण से बचना है, बहुत ही निकृष्ट कर्म है जो अधोगति को प्राप्त करा देता है और समाज में भी कोई प्रतिष्ठा नहीं होती। शुरू में थोड़ा बहुत उन्नति या चरम पर कर लेता है, लेकिन सब धराशायी हो जाता है जब वह मन की बातें अवश्य खुलती हैं। ऐसा किसी का भी मन नहीं है जो अपने अंदर इसको समाविष्ट रख सके, क्योंकि कभी ना कभी कुछ काल होता है, प्रत्येक कार्य का कुछ समय होता है, उसके बाद परिणाम आता है। तो मन के द्वारा जितने कर्म अंदर कुछ और बाहर कुछ होता है, तो उसका भी समय के उपरांत जब खुलता है तो असत्य भाषण करने वाले की सभी निंदा करते हैं। इससे जो अन्य सत्य भाषण करने वाले हैं उनको भी हेय दृष्टि से देखने लगते हैं, क्योंकि सभी प्राणी मात्र ज्ञानी नहीं होते। विशेषकर जो ईश्वर भक्त हैं, जो ईश्वर की भक्ति को, अपने आप को सभी भक्त बनकर के ही सभी अपनी उन्नति चाहते हैं, इसलिए असत्य भाषण को सर्वथा छोड़ दें। ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना में असत्य का स्थान नहीं है। आज हमने असत्य के विषय में जाना है, आगे का शब्द फिर रखेंगे। ओम सम।